तो सिंथेटिक फाइबर जो है उसके टाइप्स के बारे में पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि हम नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर, दो तरह के फाइबर्स के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं, जिसमें से नेचुरल फाइबर क्या होता है और सिंथेटिक क्या होता है हमने देख लिया। हमने ये भी देखा कि कैसे नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर एक दूसरे से अलग होते हैं और इसके दो टाइप्स जो रहते हैं, एक होते हैं पॉलीमर्स के क्रॉस लिंक्ड और दूसरा रहता है लीनियर, वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम सिंथेटिक फाइबर्स कितने प्रकार के होते हैं वो जानेंगे। तो ह्यूमन मेड फाइबर्स जो होते हैं उनको सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। कुछ सिंथेटिक फाइबर्स जिनके नाम यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वो हैं रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक फाइबर। ये चार जो हमने नाम यहाँ पर पढ़े, ये सब के सब सिंथेटिक फाइबर्स हैं, यानी कि हमारे द्वारा बनाए गए फाइबर्स हैं। तो सबसे पहले रेयान की बात कर लेते हैं। It is a synthetic fiber prepared from wood pulp. The wood pulp is dissolved in an alkaline solution and then passed through tiny pores to convert them into fibers. सबसे पहले जो चीज़ हमको याद रखनी है रेयान के बारे में कि रेयान जो है वो एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि वुड पल्प यानी कि लकड़ी के बुरादे से बनाया जाता है। लकड़ी से कुल मिलाकर ये बनता है। सबसे पहले वुड पल्प को डिज़ोल्व किया जाता है अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर। एसिडिक सॉल्यूशन नहीं रहता है यहाँ पर, अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर उसको डिज़ोल्व किया जाता है और फिर उसको पास किया जाता है टाइनी पोर्स, पतले पतले एकदम बारीक छेद होते हैं, उसमें से उसको पास किया जाता है पतले छेदों में से, ताकि वो एक फाइबर में बदल सके। देन दे आर पास थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड टू मेक देम हार्ड। इसके बाद इसको सल्फ्यूरिक एसिड से पास करवाया जाता है, पास किया जाता है ताकि ये थोड़े हार्ड हो सकें। तो यहाँ पर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड से पास करने का रीज़न क्या है। सो वी कैन से दिस मेक्स देम हार्ड। या ये पूछा भी जा सकता है कि सिंथेटिक फाइबर जो रेयान है वो हार्ड किस एसिड में से पास होने के बाद होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड भी हम बोल सकते हैं वहाँ पर। These fibers are spun into yarn and then woven into fabric. ये जो फाइबर्स होते हैं इनसे यार्न बनता है फिर, और यार्न से फिर फैब्रिक बनाया जाता है। It resembles silk in appearance and is also called artificial silk. It is cheaper than silk and can be dyed easily. अब ये जो फाइबर है इसको सिल्क के जैसा एक फाइबर माना जाता है, क्योंकि रेयान जो है वो सिल्क की तरह ही दिखाई देता है। इसको आर्टिफिशियल सिल्क का भी नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये सिल्क जो है, आर्टिफिशियल सिल्क जो रेयान, ये सिल्क के मुकाबले, ओरिजिनल सिल्क जो नेचुरल सिल्क होता है उसके मुकाबले काफ़ी सस्ता है और इसको आसानी से डाई भी किया जा सकता है। तो दो एडवांटेजेस हमको यहाँ पर देखने को मिली। आपको पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल सिल्क के तौर पे इसका यूज़ किया जाता है, इसके कारण बताइए दो। तो वी कैन से इसको यूज़ करने का जो पहला रीज़न है कि रेयान जो है वो ज़्यादा चलता है, ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल, बिकॉज इट इज़ चीपर देन सिल्क। आप नेचुरल सिल्क लेने जाएंगे, इट इज़ क्वाइट कॉस्टली, बहुत महंगा होता है, तो इसलिए हम आर्टिफिशियल सिल्क के तौर पे रेयान का यूज़ करते हैं। दूसरा, इसको कोई भी कलर करना हो तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, बिकॉज इसको डाई करना बहुत ही आसान है। Rayon also known as regenerated fiber because it is reformed from original cellulose fibers. It absorbs sweat and thus can be comfortably worn in summers. अब रेयान जो है वो एक उसको रीजेनरेटेड फाइबर के तौर पे भी जाना जाता है। इसको रीजेनरेटेड फाइबर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ओरिजिनल सेल्यूलोज फाइबर से बनाया जाता है। इट इज़ रीजेनरेटेड फ्रॉम original cellulose fibers. And another advantage of using rayon silk, जो कि इसको हम बोलेंगे रेयान जो है, उसको यूज़ करने का जो एक और वजह है वो ये है कि काफ़ी सॉफ्ट होता है, काफ़ी कंफर्टेबल होता है। अगर आप इसको गर्मियों में पहनते हैं तो ये इतना लचीला, इतना सॉफ्ट होता है कि काफ़ी स्वेट यानी कि पसीना ये एब्जॉर्ब कर लेता है।
तो गर्मी के दिनों में कॉटन के कपड़े ज़्यादा पहनना इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि उस समय जो हमारे बॉडी के अंदर जो पसीना गर्मी में ज़्यादा आता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वैसे ही अगर आर्टिफिशियल की बात करें तो रेयान जो है इसके लिए काफ़ी उपयोगी रह सकता है। आगे हम देखेंगे यूजेस। अब रेयान के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। सबसे पहले रेयान का उपयोग होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर फैब्रिक बनाने के लिए। तो रेयान जो है वो फैब्रिक बनाने के काम आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। दूसरा, रेयान जो है इसके अंदर कॉटन अगर मिक्स कर दिया जाए तो इससे बेडशीट, ड्रेसेस, एप्रन्स और कैप्स भी बनाई जा सकती हैं। यहाँ पर देखिए सिंथेटिक फाइबर को नेचुरल फाइबर के साथ मिक्स कर दिया जाए तो भी काम आ सकता है। तो यहाँ पर बेडशीट्स, ड्रेसेस वगैरह बनाने के लिए अगर आपको इसको यूज़ करना है तो इसके अंदर कॉटन अगर आप मिला देंगे तो ईजिली इसका यूज़ किया जा सकता है। रेयान इज मिक्सड विद वुल टू मेक ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल कारपेट्स। अगर इसके अंदर आप वुल ऐड कर देते हैं, ऊन ऐड कर देते हैं तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और इससे आप बहुत ही खूबसूरत और ड्यूरेबल, काफ़ी लंबे समय तक टिकने वाले टिकाऊ कारपेट्स भी बना सकते हैं। चौथा जो इसका उपयोग है वो है टायर कॉर्ड्स। टायर बनाने के अंदर भी इसका यूज़ हो सकता है। टायर कॉर्ड्स कहा गया, तारे जो रहती हैं, जो टायर गाड़ी के रहते हैं उनके अंदर तारे जो होती है वो भी रेयान फाइबर से बनती हैं। रेयान इज़ यूज्ड टू मेक बैंडेजेस एंड लिंट फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग ऑफ वुंड्स। इसका उपयोग करके बैंडेजेस, पट्टियाँ और ऐसी सर्जरी के समय यूज़ होने वाले कुछ बैंडेजेस और लिंट्स का भी को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये 5 यूजेस जो हैं हमारे रेयान के, इसमें से कोई भी 3 या 4 अगर आप याद रखेंगे तो दैट विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू